जब जमीन का बात उठता है ना तो हम लोग को लगता है कि हमारे बाप दादा लोग हैं, भैया लोग हैं, संभाल लेंगे, हम अभी जानकर क्या करेंगे, अभी तो हम बहुत छोटे हैं। तो छोटे आप कभी ना कभी बड़े जरूर हो जाएंगे। और आजकल तो जमीन की जानकारी लेना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है और आप लोगों को भी जमीन के बारे में थोड़ा ना थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। आज की इस वीडियो में जमीन के बारे में जितना भी नॉलेज होता है, जो अमीन का कैलकुलेशन होता है, तो अमीन के सभी कैलकुलेशन को आज हम लोग जानने वाले हैं। हम तो अमीन नहीं है, लेकिन जो अमीन का कैलकुलेशन होता है उस सभी चीज को आज हम लोग जानने वाले कि क्या होता है, नहीं होता है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो अमीन का कैलकुलेशन आप सीख जाओगे, कैसे अमीन लोग कड़ी से नापते हैं, कैसे फीट से, कैसे गज से, वो सारा चीज आज हम लोग सीखेंगे। तो कृपया इस वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, जो अमीन जो लोग नापते हैं इस प्रकार के कड़ी लिए होते हैं, लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आता ये कड़ी होता कैसे है और इससे नापा कैसे जाता है। सिर्फ देखते हैं हम लोग, समझ में कुछ नहीं आता। और क्वेश्चन भी है, यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है कि 10 कड़ी में कितना फीट होता है। और यहाँ पे एक और है, आयताकार एक खेत है, कोई जमीन है जिसमें एक लंबाई दे दिया 50 कड़ी और एक 35 कड़ी, लेकिन जो इसके एरिया है वो एरिया निकालना है हमको कि इसके एरिया फीट में कितना होगा, कितना वर्ग फीट होगा, कितना वर्ग गज होगा। तो इस सारे वीडियो को सीखिए आप। देखिए, पहले यहाँ पे नोट 1 समझिए, एक जरी बराबर 100 करिया होता है। देखिए, एक जरी बराबर 100 करिया, यहां से लेकर के यहां तक आपको एक करी हो जाएगा। यहां से लेकर यहां करी तो एक करी, एक करी, 2 करी हो जाएगा। यहां से लेकर यहां तक 3 करी हो जाएगा। इससे नापते हैं कि 1 करी, 2 करी, 3 करी। अगर इसी तरह 100 करी हो जाएगा ना तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको एक जरी बोलेंगे। एक जरी बराबर 100 करिया, 1 करी, 2 करी, 3 करी, ऐसे ही नापते नापते यदि 100 करिया पूरा हो जाएगा तो हम लोग उसको बोलते हैं एक जरी बराबर 100 करिया। और एक करी बराबर आपको होता है 7.92 इंच, 7.92 इंच। इसको 92 पढ़ते हैं तो एक करी बराबर 7.92 इंच। अब यहाँ पे देखिए, एक करी बराबर 7.92 इंच, तो 100 करी बराबर हो जाएगा आपको इतना में 100 से गुना कर देंगे तो 792 इंच यहाँ पे निकल जाएगा। यानी कि 100 करी बराबर 792 इंच और यहाँ पे 100 करी का मान दे दिया है एक जरीब। तो यहाँ पे अब यहाँ पे डायरेक्ट एक जरीब बराबर 792 इंच। और ये तो सबको पता होगा कि 1 फुट बराबर 12 इंच होता है, तो सभी भाई लोग को पता होगा। अब यहाँ पे एक जरीब बराबर 792 इंच। यहाँ पे फिर से समझिए, मैं फिर से समझाना चाहूंगा आप लोगों को। 100 करी बराबर यहाँ पे 792 गुना 100 बराबर 792 इंच दिया गया है। तो 100 करी का मतलब यहाँ पे एक जरीब है, तो एक जरीब बराबर 792 इंच, यही चीज यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए, 100 करिया बराबर 792 इंच, तो 792 इंच को हम लोग फीट में बदलने के लिए क्या करेंगे, इंच में यदि हम 12 से भागा दे देते हैं तो वो फीट में हो जाता है। जैसे हम लोग नापते हैं ना जी, जैसे कि 12 इंच हो गया, 24 इंच हो गया, 12 से भाग दे देते हैं तो बोलते हैं 1 फीट हो गया, 2 फीट हो गया। इसी प्रकार से 792 में जब 12 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा आपको 66 फुट। 100 करिया में 66 फुट, तो एक करिया में हो जाएगा आपको 66/100, यानी कि 0.66 फुट, 0.66 फुट। अब देखिए, यहीं से सारा खेल स्टार्ट होता है। एक करिया बराबर 0.66 फुट। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे आइएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि 10 करी में कितना फीट होगा, 10 करी में कितना फीट होगा। अरे भैया, हम लोग को पता है कि एक करिया में 0.66 फीट होता है, तो 10 करी निकालने के लिए 0.66 में हम लोग 10 से गुना कर देंगे। तो 0.66 से जब 10 से गुना करेंगे ना तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग 0.66 को जीरो सब हटा देंगे, यहाँ पे 66 लिख देंगे और एक जीरो है ना यहाँ पे, तो एक स्थान छोड़ करके यहाँ पे 1 दशमलव दे देंगे तो जो 6.6 फीट हो जाएगा। 10 करी में 6.6 फीट आ गया। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कि एक क्षेत्रफल दे दिया है, कोई जमीन का क्षेत्रफल, जमीन का जो है लंबाई चौड़ाई दे दिया है 50 करी और 35 करी। सबसे पहले क्या करेंगे, 50 करी को हम लोग फीट में चेंज करेंगे। एक करी बराबर 0.66 फीट, तो 50 करी बराबर हो जाएगा 50 गुना 0.66। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 3 यानी कि 33 आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 33 आ जाएगा। और 35 करी को जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 35 गुना 0.66 ये आ जाएगा आपको 23.1, ये आ जाएगा आपको 23.1। अब देखिए, यहाँ पे ये तो आ गया मेरा लंबाई चौड़ाई। अब इसके एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालिएगा जब,
तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो 33 गुना 23.1 को जब आप गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा आप लोगों को 762.3, ये आ जाएगा आप लोगों को 762.3। क्या आ गया ये? वर्ग फीट। वर्ग फीट, क्षेत्रफल को हम लोग हमेशा वर्ग ही लिखते हैं, क्षेत्रफल को लिखेंगे वर्ग फीट में। तो 762.3 वर्ग फीट। अगर इसको वर्ग गज में मापना है, वर्ग गज में आंसर चाहिए इसका वर्ग गज में, तो फीट में जब आप 9 से भाग दे दीजिएगा ना, तो ये आ जाएगा आपको वर्ग गज, जो निकल करके आ जाएगा आपको 84.3, 84.3 वर्ग गज इसका आंसर आ जाएगा। और 762.3 वर्ग फीट इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग है ना इसका कैलकुलेशन करते हैं, यही करी गज वर्ग फीट, इस प्रकार से जरीब में इस प्रकार के कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, कृपया करके इस वीडियो पे लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। इससे मैं आप लोगों के पास इससे भी अच्छा वीडियो लाते रहूँगा।